हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक रेखिक समीकरण 2x योग 3y घटाव 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि समपाती रेखाएं हो। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों की रेखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे दो चरों की रेखिक समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax योग बी वाई योग सी बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इस प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले हम कुछ अनुपात देखेंगे जो कि क्या करते हैं, ज्यामितीय निरूपण करते हैं। यह अनुपात इस प्रकार से हैं, यह होगा b2 बराबर c1 बटा c2। इस अनुपात को हम 3 बार लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हमें 3 स्थितियां प्राप्त होती है और 3 स्थितियों के कारण हमें 3 हल प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति यह है कि तीनों बराबर हो। यदि तीनों बराबर होते हैं अनुपात, तब हमें समपाती रेखा प्राप्त होती है। यदि अंतिम वाले दो अनुपात बराबर नहीं हो तो हमें समांतर रेखा प्राप्त होती है। और यदि प्रथम वाले दो बराबर नहीं हो तो आगे वाले चाहे हो या अनुपात ना हो, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। हमें यह देखना है कि प्रथम वाले दो बराबर है या नहीं है। यदि दोनों बराबर है तब हम आगे वाले जांच करेंगे। यदि प्रथम दो बराबर नहीं है तो हम यहाँ से सीधे कह सकते हैं कि ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। और यह जो अनुपात है वह किस प्रकार से आते हैं, यह रैखिक समीकरण से ही प्राप्त होते हैं हमें, जो कि इस प्रारूप में होती है 1x योग b1x योग c1, माफ कीजिए यहाँ पे b1y होगा, योग c1 बराबर 0, a2x योग b2y योग c2 बराबर 0। ऊपर वाली समीकरण जो है वह हमें प्रश्न में दी गई है, हमें नीचे वाले समीकरण को ज्ञात करना है। अर्थात हमें यहाँ पर a2 b2 व c2 के मान ज्ञात करने हैं। तो a1 का मान हमारे पास लिखें, उससे पहले जो समीकरण है वह लिख लेते हैं 2x योग 3y घटाव 8 बराबर 0। तो a1 का मान हमारे पास है 2, b1 का मान हमारे पास है 3 और c1 का मान हमारे पास है ऋणात्मक 8। हमें किस प्रकार का चाहिए, संपाती रेखा चाहिए। संपाती रेखा के लिए क्या हो, तीनों अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर अनुपात लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अर्थात यहाँ पर किस प्रकार के मान हो कि ये तीनों क्या रहे, बराबर रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाले हल है वह लिख लेते हैं। अब तीनों किस प्रकार से यहाँ पर बराबर हो सकते हैं, तो यदि हम a2 का मान यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो कटने के बाद हमें प्राप्त होगा 1 बराबर। तो 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और फिर वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि तीनों बराबर चाहिए तो हमें यहाँ पर b2 का मान कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, और c2 का मान हमें लेना पड़ेगा ऋणात्मक 8। तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा ऋणात्मक 8। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक धनात्मक बन जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1, 3 से 3 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 1। तो यह स्थिति हमें कब प्राप्त होती है, जब हमें a2 का मान 2, b2 का मान 3 तथा c2 का मान ऋणात्मक 8 प्राप्त होता है। या यदि हम यहाँ पर a2 का मान 4 लेते हैं तो हमें b2 का मान लेना पड़ेगा 6 और c2 का मान हमें लेना पड़ेगा ऋणात्मक 16। और यदि हम यह मान लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर ऋणात्मक 8 बटे ऋणात्मक 16। तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा और ये सभी किस में बराबर प्राप्त होंगे, हमें 1 बटा 2 में प्राप्त होंगे, जो कि क्या है, सही है। तो हम जो नई समीकरण बनाएंगे उसके लिए a2 का मान 4 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यदि हम a2 का मान 2 लेते हैं तो हमें वही समीकरण दोबारा से प्राप्त हो जाती है। तो a2 का मान होगा 4, अर्थात 4x योग 6y घटाव 16 बराबर 0। तो हमें जो समीकरण प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है 4x योग 6y घटाव 16 बराबर 0, जिसके लिए जो हमें प्रश्न में समीकरण दी गई है उसका तथा इस समीकरण का हल क्या हो, संपाती रेखा हो, यह प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।